जैसा कंचन ने भी कहा कि उड़ान इट इज नॉट जस्ट एन इवेंट, इट्स जर्नी जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, आईआईएम से, बड़े बिजनेस स्कूल से होती हुई आपके इंस्टीट्यूट तक आई है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो आईआईएम कलकत्ता के कैंपस में थे, आज हम आपकी यूनिवर्सिटी में। एंड अच्छी बात यह है, जो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, कि आपका कैंपस शायद वहाँ के कैंपस से भी बेहतर है। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू एंड योर कैंपस। एंड मुझे लगता है कि हमारी बातचीत भी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। एंड दादा इज़ विद अस। सो अरिजीत जी, वेलकम टू उड़ान। और मेरा पहला सवाल सबसे कठिन सवाल होगा, और आमतौर पे आखिरी सवाल कठिन होता है, लेकिन पहला होगा, क्योंकि आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना है और साथ में वर्चुअल इन्फोकॉम के बारे में भी बताना है। अब इसमें कठिन ये है कि ये सब कुछ आपको 1 मिनट में बताना है। That's a big challenge. Sharing 27 plus years of running company in 1 minute. And your time already starts. Okay, great. Virtual Infocom is a technology company. It's a product company. It started back in 1998 as India's one of the first game development company. Worked with Intel, Microsoft, Nokia, Amazon, to name a few. We built products like Ultrabook. If you have heard about Ultrabook, nowadays you are using probably Lenovo as a brand. The backend technology is almost done by a couple of us as a development partner. We worked with Microsoft, extended reality, mixed reality, worked with Metaverse, worked with multiple number of IPs. Including that, we recruited more than 360 plus actor and actress. And from Bengal only, we probably took more than 150 plus, which includes multiple different celebrities like Jeet, Shubhasri, Nusrat, to name a few. And it's an organization running in Korea, in Dubai, in US, as well as in India. Apart from the fact, if I may take 15 seconds more, we created our own venture capital fund based out of US. We have our own accelerator based out of Dubai. We have a pretty large ecosystem which we call as World Leaders Summit. It's a 102 countries network that we have created. How much time I have saved? I think you're bang on. Thank you. So big round of applause for Arijit ji. Really beautifully, you almost within a minute you explained the journey of 27 years in a way that will be inspiring for the students. So जो आज हमारा आज का टॉपिक है, redefining innovation and branding. अब innovation, branding, they are good words to hear. इनोवेशन की तो आजकल काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है और हमारे जो फॉलोअप सेशंस है उसमें भी हम उसकी बात करेंगे. बट व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी 27 ईयर बैक, ना स्टार्टअप्स था, ना इनोवेशन था, ना कोई ऐसे बज़वर्ड थे. आई जस्ट वांट टू नो कि आपने जब स्टार्ट किया था तो आपका इंस्पिरेशन क्या था, क्या थॉट प्रोसेस थी, और आप क्या अचीव करना चाहते थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. मेरे टाइम पे एंटरप्रेन्योर वर्ड ही नहीं था. Yes. जब मैंने चालू किया था ऐसी यूनिवर्सिटी भी नहीं था जो बूस्टअप कर पाए, उल्टा था. प्रोफेसर हम लोगों को कहते थे कि यार आपने अपना बिजनेस चालू किया है, मतलब कोई कबाड़ी का शॉप खोला है, तो क्लास से मतलब निकल जाओ. आप कुछ नहीं कर पा रहे हो इसलिए अपना कुछ नहीं कर पा रहा हो, मतलब इसलिए बिजनेस खोल लिया है. तो मेरा स्टोरी थोड़ा अलग है. मैं जब स्कूल लाइफ में था, क्लास 6 स्टैंडर्ड में, मैं तब से कॉमिक्स लिख रहा हूँ और ड्रॉ कर रहा हूँ. और वो मैं बॉल पॉइंट पेन से करता था, टॉक बबल अलोंग विथ मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंस्टेंट. और वो मेरा हिस्ट्री क्लास हुआ करता था. तो ऑफ कोर्स हिस्ट्री सर मुझे निकाल देते थे, और जो खुला आसमान होता था वो मेरा पूरा कैनवास बन जाता था. एंड आई फेल्ट दैट कैन आई कनेक्ट दैट क्रिएटिव एस्पेक्ट विथ सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. अपॉर्चुनिटी केम व्हेन आई पास्ड 10th स्टैंडर्ड इन 1996. छुट्टी में बाहर गए थे मौसी के घर में. वहाँ पे मुझे एक कंप्यूटर देखने को मिला, तो थोड़ा हाथ पैर मारने लगे उसके ऊपर. ये समझ में आया अगर मैं कोडिंग जान पाऊँ, सीख पाऊँ, तो मैं दोनों को मैं अटैच कर पाता हूँ, और क्या मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना पाऊँगा उसके ऊपर. अब आईपी जो टर्म था मेरे सामने आया था जब मैं याहू सर्च कर रहा था. कहीं ना कहीं पे मुझे दिखा कि वो अगर बनाओगे तो आप मल्टीफोल्डेड मिलियनियर बिलियनियर बन सकते हो. तो मेरा फोकस दूसरा था. 12th के बाद यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बिकमिंग अ बीई. तो वो थोड़ा बहुत ग्रे मैटर है ब्रेन में. क्रैक किया था. 1 महीना पढ़ने के बाद मुझे लगा यार ये मेरे लिए नहीं है, बहुत पुराना सिलेबस है.
और गेम डेवलपमेंट तो होने वाला नहीं है। तो मैंने वो छोड़ के इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स ले लिया एज ए कॉम्बिनेशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन। इकोनॉमिक्स लेने का कारण ये था मैं थोड़ा बिजनेस समझ पाऊँ। अब बिजनेस जब समझने लगा, मुझे ये समझ में आया, ये शहर में जब मैं गेम डेवलपमेंट का बात कर रहा हूँ, शायद मैं बहुत ज़्यादा टू अर्ली हूँ और मैं बूटस्ट्रैप्ड हूँ। उतना ज़्यादा पैसा नहीं था पॉकेट में। कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिसेंट हम्बल फैमिली, मॉम शी इज़ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फादर इज़ अ कॉर्पोरेट लॉयर कम अ CS। दोनों चाहते थे कि मैं लॉयर बन जाऊँ या फिर मैं इंजीनियर बनूँ, और मैं ठहरा रेबल इन द फैमिली। इनोवेशन तब आया जब मैं अपना एजुकेशन विंग खोला घर के नीचे, स्टूडेंट पढ़ाने लगे। उसके साथ हम लोगों ने इंडिया का पहला गेम बनाए। गेमिंग के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे दूं, ये इंडस्ट्री मूवी प्लस म्यूजिक इंडस्ट्री से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। पर उस समय, आज तो गेमिंग हम जानते हैं, उस समय गेमिंग का कुछ था भी? कुछ भी नहीं था, पब्लिशर भी नहीं था। तो हम जब बनाए गेम, स्टोरी ऐसा था कि मुझे कोई पब्लिशर मिला नहीं, तो मैंने खुद अपना पाइपलाइन क्रिएट किए। लंबा स्टोरी है, मैं आपको रेस्पेक्ट करूंगा, वही 1 मिनट वाला चक्कर में आ जाऊंगा जी। क्या हुआ था, मैं तब मशीन असेंबल करता था थोड़ा पैसा कमाने के लिए। एक मशीन से मुझे 3,000 रुपये का प्रॉफिट होता था उस टाइम पे। करते करते मेरे पास सामने आया कुछ जो लोग पायरेसी करते हैं, उनका जो पाइपलाइन था, वहाँ पे मैंने मेरा पहला गेम सर्कुलेट किए, ओके। वहाँ से पैसा बनाए। फिर दिमाग में ये आया, क्या मैं बड़ा कंपनी जो होता है जैसे ये स्पोर्ट्स या फिर अटारी, जो हमारे गुरु जैसे है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बिगेस्ट गेम डेवलपमेंट कंपनी, जहाँ से स्टीव जॉब्स ने सीखा था। आई कैन अंडरस्टैंड, जो हमारी एज के लोग हैं वो अटारी वीडियो गेम खेल के ही बड़े हुए हैं। उस समय तो वही होता था सिर्फ। हाँ, लेकिन मतलब मजे की बात यह है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता, एप्पल वाज क्रिएटेड बिकॉज स्टीव जॉब्स डिड अ वर्क ओवर देयर एज अ गेम डिजाइनर in Atari, and from there he got that entire idea of creating the entire graphical user interface in Apple. ओके। ठीक है, तो वो थोड़ा मुझे कनेक्ट करना था। तो मेरे लिए इनोवेशन उस टाइम पे ये हो गया था कि क्या मैं गांव से कुछ लड़का पिकअप करके और शहर से कुछ लड़का जो कोडर है उसको पिकअप करके टीम बना के एक प्रोडक्ट आउटपुट की तरह ले आ पाऊँ या नहीं। मेरा उम्र उस टाइम पे कुछ 20-22 साल का था। फ्रैंकली बताऊं तो उसको इनोवेशन कहते हैं वो भी नहीं पता था मुझे। ओके। जब हमने पहला एक IP क्रिएट किए इंडिया के लिए, जो पहला RPG गेम है अश्वत्थामा द इमॉर्टल, लोगों ने, कुछ मैनेजमेंट के लोगों ने बोला, यार यू हैव डन समथिंग व्हिच इज रिमार्केबल एंड दैट्स अ कंप्लीट न्यू इनोवेशन दैट यू हैव क्रिएटेड। उस सूता को मैंने पकड़ा और वहां से हम क्रिएट करते गए एक के बाद एक। We made a game with Mr. Mukesh Khanna. We created Shaktiman as a game. We took multiple number of Bollywood celebrities. Eventually, we started traveling outside of India. जब हम इंडिया के बाहर गए, मेरा पहला कंट्री था भूटान, सेकंड कंट्री था कोरिया। मैं कोरिया जाके देखा कि या तो मैं गलत जगह पे पैदा हुआ हूँ या फिर ये सिलिकॉन वैली है। तो मुझे ये देखने को मिला कि वहाँ पे रोबोटिक्स में गेमिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। मेटावर्स धीरे धीरे तब तैयार हो रहा था। मैं साल का बात कर रहा हूँ आपको, 2007, 2006, तब वहाँ पे वो बन चुका था। सो वी स्टार्टेड मेकिंग मल्टीपल नंबर ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ओवर देयर, विच इज़ लाइक अ सेफ्टी एप्लीकेशन फॉर वुमेन। तब ऐप स्टोर भी वैसा नहीं था, गूगल प्ले स्टोर लॉन्च भी नहीं हुआ था, लेकिन उनका इंटरनल एक मैकेनिज्म था कोरिया में, जापान में, ताइवान में, वो कुछ मैंडरीन में। तो वुमेन का सेफ्टी के लिए वो ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट्स के कुछ ग्रांट्स है जो हमको मिले, कुछ हेल्प हमको मिलने लगा धीरे धीरे। फिर वापस इंडिया में जब आया, वही चीज़ हमने रिप्लिकेट करने का कोशिश किया और उसी से हम लोग धीरे धीरे IP क्रिएट करते गए एक के बाद एक। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल आएगा। उस सवाल के पहले मैं थोड़ा स्टूडेंट्स को एंगेज करना चाहूँगा कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, सो व्हाट इज़ योर एम? मतलब आप सब एक डिग्री लेकर एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, जनरली हम यही सोचते हैं, तो दैट विल बी फाइन, बस हो गया, या उसके ऊपर कुछ सोचते हैं कि मैं भी कुछ इनोवेट करूंगा, मैं भी कुछ नया करूंगा। स्टार्टअप जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बड़ा शब्द हो गया आज की तारीख में कि स्टार्टअप करेंगे, बट हाउ मेनी ऑफ यू थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग अ जॉब? रेज योर हैंड्स। मोस्ट ऑफ यू। एंड हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू
समथिंग एक्स्ट्रा हो सकता है आज नहीं पता हो, लेकिन इतना विचार हो मन में कि मुझे कुछ अलग करना है, एक रेगुलर जॉब नहीं करना है. हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, फेयर नंबर ऑफ हैंड्स. ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों में दोनों है. ठीक है, जॉब आई मीन इट्स अ नेसेसिटी, और समटाइम हमने ये भी देखा है कि जॉब पे आप सीखते हैं और उस एक्सपीरियंस से आगे जाके कुछ अच्छा करते हैं. बट कमिंग टू योर पॉइंट, आपने कहा कि आप गए, आपने देखा और इंडिया में रेप्लिकेट करने की कोशिश की. थोड़ा क्रिटिकल हो सकता हूँ मैं शायद अपने सवाल में, लेकिन हमारे आज भी जो स्टार्टअप है 2025 में ज़्यादातर रेप्लिकेशंस हैं. हम कहीं से उनको देख रहे हैं, उनकी कॉपी कर रहे हैं और उनको यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा पॉपुलेशन है. तो हमें शायद लगता है कि इससे अच्छा हो जाएगा, पैसा बन जाएगा, एग्रीगेटर बन जाते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग. लेकिन इनोवेशन कहीं नहीं है. हम ऐसा नहीं है कि हम यूएस जैसे हैं या हम चाइना जैसे हैं, टू एन एक्सटेंट हम कोरिया जैसे हैं. मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम वैसे बन जाएंगे रातों रात, लेकिन हमारे सिस्टम में कोई इनोवेशन क्यों नहीं है, कोई नई चीज़ क्यों नहीं आती? दिक्कत माइंडसेट में है साहब. ये स्टार्टअप का प्रॉब्लम नहीं है. Okay. मैं कोरिया का सेगमेंट यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं किया. जो मैंने किया था वहाँ पे जितने टेक्नोलॉजी आज भी डेवलप करते हैं, मेरा वहाँ पे जो बेस है, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे साथ तब बात हो रहा था एक बहुत बड़ा कंपनी फिनलैंड का नोकिया, जो आज शायद नहीं है. हम लोग नोकिया के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तैयार करने लगे जो एम्बेडेड एप्लीकेशन है. वैसा नहीं है जो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो, विच वॉज इनबिल्ड इटसेल्फ. तो रेप्लिकेशन इन द सेंस, मैंने सोचा था इंडिया में आके क्या हम लोग कोई ऐसा मोबाइल कंपनी देख सकते हैं जहाँ पे ये एप्लीकेशन इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें लोगों का आसान होगा, काम करने में आसानी होगा. धीरे धीरे ऐप स्टोर बन रहा था. तो इंटेल के साथ हमारा बात हुआ. उन्होंने बोला देखो जो QWERTY कीपैड है वो बदलने वाला है, हम लोग एक टच स्क्रीन लाने वाले हैं, उसके ऊपर आप लोग काम करोगे. माइक्रो प्रोसेसर लेवल कोडिंग हम लोगों ने चालू किया इसी शहर में. बहुतों को पता भी नहीं है आज भी. जो आपका सवाल है उसमें मैं वापस जाता हूँ जी. हमारे यहाँ पे चैलेंज ये है कि एक्सेप्टेंस क्या है. हम लोग आज भी, जैसे आप मैं हिंदी में बात कर रहे हैं, 56-60 के आसपास लेटर्स हैं, हम लोग आज भी 26 लेटर वाला इंग्लिश के ऊपर ध्यान ज़्यादा देते हैं, कॉपी करते हैं. यूरोप, अमेरिका, समटाइम्स चाइना. आई ट्रैवल्ड मल्टीपल टाइम्स इन चाइना. मेरा और भी एक स्टोरी है, मैं बाद में बताता हूँ चाइना वाला स्टोरी. यहाँ पे जो कंज्यूमर का माइंडसेट है ना, पहले ढूंढते हैं क्वालिटी, दूसरा देखेंगे क्वालिटी के साथ प्राइस. लॉन्जिविटी हम लोग नहीं देखते हैं साहब. ये बड़ा दिक्कत वाला चीज है. तो आप कह रहे हैं फिर जैसा मार्केट है वैसा ही इनोवेशन होगा. एग्जैक्टली. मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर. अगर हमारा कंज्यूमर ही ऐसा है जो इतना प्राइस कॉन्शियस है, जो क्वालिटी को साइड में रखता है और पहले देखता है प्राइस है, फिर जो भी है एक्सेप्ट कर लेता है, तो इनोवेशन भी वैसा ही आएगा या प्रोडक्ट भी वैसा ही आएगा मार्केट में? सर मैं थोड़ा टेक से हटता हूँ. हाँ. आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ. आप और मैं जो खाना खाते हैं, हम दोनों, आपने कोई एनिमल देखा है पूरा एनिमल सर्कल में जो अपना खाने में खुद कलर मिक्स करता है या फिर विष मिक्साता है? कोई है? शेर, चीते, भालू कुछ करते हैं ऐसा मिक्स? आई एम नॉट अवेयर ऑफ. सर कोई नहीं करता है. हम लोग करते हैं. इंसान इंडिया में ज़्यादा होता है. जो चावल हम लोग खाते हैं, जो गेहूं हम लोग खाते हैं, बोला जाता है कि आप गेहूं मत खाओ, आपका दिक्कत होगा. क्योंकि आज के तारीख में जो पेस्टिसाइड यूज होता है ना, वो थोड़ा गड़बड़ वाला है. तो उसमें हम लोग इनोवेशन कैसे डाल सकते हैं? मान लीजिए अगर हम लोग कोई AI का एप्लीकेशन क्रिएट करें, उसमें हमको पता चले कि ये वाला पेस्टिसाइड, ये वाला अगर हम सीड यूज करेंगे तो ऐसा मुझे फल मिलेगा, और ह्यूमन का DNA ऐसे बदलना जरूरी नहीं है बट फिर भी बदल सकता है, तो शायद हम लोग बच पाएंगे. तो आज हम चिल्ला रहे हैं ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक करो, ग्रो ऑर्गेनिक करो, राइट? ऑर्गेनिक ग्रो कहाँ से होगा सर? जो लैंड है, जितना फर्टिलाइजर हम लोग यूज कर चुके हैं, वाटर ट्रीटमेंट भी आप करोगे आज, वो क्लीन होने वाला नहीं है. तो इनोवेशन इंडिया में वो चाहिए जो कॉमन लोगों का काम आ पाए. उसमें प्राइस सेंसिटिविटी क्या आएगा? मान लो हमारे जैसे कंपनी अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे और वहां पे हम लोग कोई ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट वाला सोल्यूशन लाएंगे, तो ही यहाँ पे पॉसिबल है इनोवेशन. तो देखिए, एक तो ये साइड हो गया कि व्हाट इज मार्केट एंड व्हाट इज डिमांड, और उसके हिसाब से चीजें आ रही हैं, उसी में शायद इनोवेशन आएगा. एक जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, इधर चाइना, अमेरिका, कोरिया,
क्या सिस्टम सपोर्टेड है? मींस इकोसिस्टम से इनोवेशन आता है? मतलब अगर आपके देश ने वो इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रखा है तो इनोवेशंस आएंगे, लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करें कि ये बच्चे इंडिविजुअली कल को इनोवेट करने के लिए निकल जाए तो इनोवेशन नहीं आ सकता. इट्स अ होल इकोसिस्टम एंड इट्स अ होल स्टोरी. किसी एक का काम नहीं है इनोवेट करना. टोटली एग्री कर रहा हूँ, किसी एक का बस की बात नहीं है. और ये चीज़ एक्चुअली शुरू होता है कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन से या एजुकेशन पॉलिसी से. या मेरा लाइफ स्टोरी में थोड़ा चला जाता हूँ. मैंने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री जब कर रहा था, मैं 2 मास्टर डिग्री किए थे. एक था तब वो पॉसिबल नहीं था कि आप फुल टाइम कहीं पे मास्टर डिग्री करो 2 जगह पे. तो मेरे लिए ये था, मैंने MBA जो किया वो मुझे डिस्टेंस पे करना पड़ा, और मैं मास्टर डिग्री ऑन MCA मुझे फुल टाइम करना पड़ा. ठीक है. वहाँ पे एक टीचर के साथ मेरा मुलाकात हुआ. टिल डेट आई ट्रीट हिम एज माई गुरु. उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाया कि अरिजीत, अगर तुम देश के बाहर जा रहे हो, वहाँ पे काम कर रहे हो, मैं तुमको छूट दूंगा, तुम पूरा फुल टाइम क्लास करने का दरकार नहीं है, और वहाँ पे जाकर जो भी तुम कर रहे हो, यू शुड गिव बैक टू माई कंट्री. एंड आई टिल डेट रेस्पेक्टेड हिज वर्ड्स. जो आपने सवाल पूछा आज, ये होल इकोसिस्टम मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पे तैयार हो रहा है, अभी हुआ नहीं है. ज़्यादातर गैप पैसे का नहीं है. ज़्यादातर स्टार्टअप बोलते हैं कि मेरे पास अगर फंडिंग आ गया तो मैं तोप खड़ा कर दूंगा. राइट? ऐसा नहीं होता है. मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. मैं बहुत सारा पिच सुनता हूँ. शायद महीने में हमारे पास 500 के ऊपर पिचिंग सिर्फ आते हैं, बिकॉज वी रन द फंड. तो इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर हम लोग सोचे कि एक बिजनेस मॉडल, स्टूडेंट ने सोचा कि मैं जो लोग नाव लेके समंदर में जाते हैं उनके लिए एक सोल्यूशन तैयार करेंगे. ड्रोन से मैं मछली देखूंगा, और फिर एक सोलर पावर्ड एक फ्रीज होगा, वो नाव में होगा. जो मछली वो उठाएगा वो उस फ्रिज के अंदर जाएगा, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे, वो फिश बेचेंगे और सस्ता होगा. ओके. सुनने में इनोवेटिव लग रहा है. छोटा सा सवाल है, एंड प्राइस क्या होगा फिश का? अगर आप ड्रोन यूज़ कर रहे हो, ड्रोन का कॉस्ट, ड्रोन पायलट का कॉस्ट, फिर आपका ये फ्रिज का कॉस्ट, अगर मिलाते हैं एंड प्रोडक्ट कहाँ आएगा? जी. तो जब भी हम लोग इनोवेशन सोचते हैं, हम लोगों को ऑपोजिट सोचना है. मार्केट क्या है, डिमांड क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ, उसके ऊपर क्या मेरा कंज्यूमर बेस है या नहीं. राइट. तो मुझे लग रहा है इंडिया को वो चाहिए. जो सवाल आप पूछ रहे हो, जैसे मैं स्टार्टअप इंडिया अवार्ड का वन ऑफ द जूरी मेंबर हूँ, या फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में मैं हूँ. हम लोग जो देखते हैं टॉप व्यू में, और जब मैं अपना हाफ पैंट पहन के गांव में जाता हूं, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं, दोनों में साहब आज भी बहुत बड़ा गैप है. और कोई भी स्टार्टअप अगर चालू करना चाहता है यहाँ पे, कोई भी स्टूडेंट, उनको थोड़ा फील्ड वर्क करके वो लोग अगर आएंगे, आई थिंक इट विल बी मच मोर बेटर. तो अरिजीत सर, इनको क्या चाहिए? बीइंग एन इनोवेटर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, माइंडसेट इनको पहले चाहिए होगा, तब ये इनोवेशन कर पाएंगे, या जो भी है स्टार्टअप कर पाएंगे, या कुछ भी इन देयर जॉब ऑल्सो, या फिर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. माइंडसेट इज वन थिंग, बट रियलिटी इज रियली हार्ड. इनको उससे स्ट्रगल करना ही पड़ेगा. सर, मार्केट सब सिखा देता है. इट्स लाइक स्विमिंग. इफ यू आर देयर इन द एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड और इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इन द जॉब वर्क, इनिशियली एज अ फ्रेशर दे आर कमिंग विद अ कंप्लीट एम्प्टी माइंड टू लर्न. इफ दैट लर्निंग माइंड इज देयर, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा. इकोसिस्टम है, नहीं है, कोई हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, दे विल लर्न, दे विल अर्न एंड दे विल ग्रो. और कुछ नहीं चाहिए इनको. इनको सिर्फ छोटा सा एक हैंड होल्डिंग चाहिए, एक एग्जिस्टिंग माइंड चाहिए कि चलो ठीक है, मैं भी कभी ऐसा था. हम लोग कभी कभी जिंदगी में वो भूल जाते हैं. व्हेन वी ग्रो, वी प्रॉब्ली बिकम एजेड. We sometimes lack that learning ability and adoption of new technology. तो इनको जो चाहिए, instead of utilizing only ChatGPT, they should also understand what are the new tools which is coming up, what are the kind of update that is happening. ज़्यादा खर्चा भी नहीं चाहिए आप लोगों को. जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ अभी मान लो बातचीत कर रहे हो, वैसे ही थोड़ा बहुत AI टूल्स को थोड़ा देख लिया करो. इस probably $7 to $8 they need to invest in a month to learn the new tech, because sir, आगे चल के अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, जिस तरीके का टेक्नोलॉजी लेके हम लोग काम कर रहे हैं, जेन AI का या फिर प्योर मशीन लर्निंग का, जी,
आगे चल के ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम होने वाला है True. और ऑटोमेशन आ चुका है. ये ट्रांजिशन फेज है भारत के लिए भी. Even MSMEs are nowadays, not even SME, MSMEs are nowadays looking for automation because they don't get right kind of people. So one quick tips to the students, learn to respect time, understand how you can use your 23 hours 56 minutes. Right. It's a huge time. So how many of you are using AI beyond ChatGPT? Okay, fair enough. So they are smart enough to be into there. एक और जो हमारी पूरी बातचीत का हिस्सा है, इनोवेशन इज अ लॉन्ग टॉपिक, शायद हम बहुत देर तक बात करते रहेंगे तो खत्म नहीं होगी. इज ब्रांडिंग. अगेन एप्पल इनोवेशन बट ब्रांडिंग. एनी अदर कंपनी, सैमसंग, जो भी आप नाम ले ले, किसी भी ब्रांड का, इवन द चाइनीज कंपनी, इनोवेशन इज वन थिंग बट टू प्रोजेक्ट दैट थिंग दैट दिस इज बिग. समटाइम आई इवन थिंक ऑफ एआई ऑल्सो कि एआई सच में उतना बड़ा है या सिर्फ कहानी इतनी बड़ी बना दी गई. एंड ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट द स्टोरी. ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है व्हेन द स्टूडेंट्स गो अहेड विद देयर थिंग्स. जो भी वो करेंगे, वो चाहे जॉब कर रहे हैं या अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इज ब्रांडिंग विद इनोवेशन. जो भी कर रहे हैं, लेकिन ब्रांडिंग कितना इंपॉर्टेंट है टू सेल दैट थिंग. भयंकर इंपॉर्टेंट है. मैं रियल लाइफ कुछ 4-5 आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. जो चाइना स्टोरी मैं थोड़ा आपको शेयर करूँगा. मेरा एक छोटा सा मतलब मेरा हेड में एक छोटा सा हैट भी है. आई एक्ट एज अ सीनियर कंसल्टेंट इन एशियन डेवलपमेंट बैंक. इफ आई लुक एट चाइना, आई वाज द गाय हु क्रिएटेड वन ऑफ द फाइनेस्ट फंड ओवर देयर. पता है वो लोग कैसे सोचते हैं? मान लीजिए वो लोग जब घर जाएंगे गाड़ी में, वो लोग वहाँ पे कोडिंग करते हुए जाएंगे. अगर वो कोडर है, अगर वो मैनेजमेंट का बंदा है, वो अगला दिन का वो पूरा काम वहीं पे बैठ के निपटाएगा. और वहाँ पे कोई भी आदमी सिंगल आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो एक साथ 2-3 काम नहीं कर रहा होगा. ओके. करते ही है. बी दैट वर्कर, बी दैट एंटरप्रेन्योर, बी दैट इनोवेटर, एनीवन. अभी आपका सवाल में मैं वापस आता हूँ थोड़ा. ब्रांडिंग कितना ज़रूरी है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट क्लिंग? KLING, only one. How many of you heard about ChatGPT? Excellent. How many of you have heard about Midjourney? Some of you. Great. How many of you heard about Hugging Face? Only one, and that's probably a professor. I'll give you the answer why I asked this question. Hugging Face is the open source in the back end, giving empowerment of all these names that I took. Okay. Including LinkedIn, including Meta, right? It's an open source LLM model, which within the world, there are 4 largest LLM model. Without that, you cannot use GenAI. जो हम लोग आप बात कर रहे हैं ना, GenAI का बात कर रहे हैं, AI का नहीं. AI तो हम लोग खुद यूज कर रहे हैं पिछले कुछ 25 साल से. Right. ठीक है. जो ब्रांडिंग क्लिंग ने बनाया या फिर ChatGPT में ने बनाया, ये लोग नहीं बनाए कभी. तो फिर ये लोग क्या बड़ा नहीं है? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग एम्पावर कर रहे हैं बाकियों को. तो इनका भी थोड़ा बहुत स्टेक होता है ये सब कंपनीज में. ओके. सो इट डिपेंड्स आप अपना ब्रांडिंग कैसे बना रहे हो. मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं लिंक्डइन का मेरा ब्रांडिंग ज्यादा करूं, मेरा पर्सनल, बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो मेरा कनेक्शन वैसा ही है. मेरे लिए शायद मायने नहीं रखता है कि मैं फेसबुक में कितना पॉपुलर हूं या नहीं हूं. किसी के लिए वो अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहा है, दे हैव टू ऑप्ट फॉर प्रॉब्ली इंस्टाग्राम एंड कपल ऑफ अदर सोशल मीडिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. अगर आप स्टार्टअप हो या फिर एसएमई हो या फिर कॉर्पोरेट हो, अपना ब्रांड का स्ट्रक्चर प्रॉपर ऑप्ट ओरिएंटेड रखना. In fact, I think even an individual as well. Yes. Now, some of the companies, let's take another example. Caparo Group. Probably industry people know that name, but as a brand, maybe it's not a big brand, but I'm sure here in this room, many of you know APJ Group. Now, Caparo Group have got a stake in APJ Group, which is one of the finest and largest. तो वो लोग ब्रांड बनाए APJ Group का. Right. क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ काम करता है. तो आप क्या बना रहे हो? अगर आप कंज्यूमर मतलब B2C कर रहे हो,
आपका ब्रांड सही नहीं है तो थोड़ा आपको उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है. आर यू अ प्रोडक्ट कंपनी वर्किंग विथ प्रॉब्ली B2B सेगमेंट, तो B2B में आपका ब्रांड तैयार करना जरूरी है. तो दोनों में आपका जरूरी हो जाता है. B2G अगर आप कर रहे हो, बिजनेस टू गवर्नमेंट, देन वहां पे अपना लियजनिंग स्ट्रांग होना जरूरी होता है. जी. तो बिना ब्रांडिंग के इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट कोई काम नहीं करेगा. और मार्केटिंग और ब्रांडिंग ये दोनों अलग सब चैप्टर है. राइट, उसमें हम डिटेल में जाएंगे जो आज का आखिरी सेशन है, विद सोशल मीडिया इम्पैक्ट एज वेल. बट चूंकि टाइम एक लिमिट से आगे हमें परमिट नहीं करेगा, बातचीत तो बहुत अच्छी लग रही है आपके साथ करने में, बट एट लास्ट आप जो भी स्टूडेंट है, हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं, उनको अपने एक्सपीरियंस से क्या एक या दो बात बताना चाहेंगे जो उनके लिए रिलेवेंट रहे, बियॉन्ड AI, बियॉन्ड एवरीथिंग, उनके पूरे करियर में, यहाँ से वो जो भी करें हमेशा उनके काम आए, विद योर एक्सपीरियंस. If you are looking for a job, probably want to join maybe some XYZ company, it can be anything. Try to understand why you are needed in that company, in which role, how much value you can give to that company. The opposite factor is any recruiter, we are basically looking for people who can be with us, build the company together with us. Be that technology or non-technology doesn't matter. सर आप स्किल तो डेवलप कर सकते हो, एटीट्यूड डेवलप नहीं कर पाओगे अगर पहले से वो डेवलप नहीं किया गया है तो. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जो इनपुट आपको देना चाहता हूं, अपना एटीट्यूड बिल्ड करो. कैसे आप बात कर रहे हो, किस तरीके से आप किसी के साथ मिल रहे हो, कैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कैसे आप स्माइल कर रहे हो, किस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज काम कर रहा है. और अगर कोई एक्सपीरियंस आदमी या औरत आपके सामने बात कर रहा है, उसको सुनना चाहिए थोड़ा बहुत. पता है न्यूज़पेपर कटिंग जो होता है ना, छोटा सा, जो आप शायद मूढ़ी भी खाते हो, पफ्ड राइस, मैं अगर वो भी खाता हूं, वो भी मैं पढ़ता हूं कि वो बेचारा क्या बोला है उसके पीछे. आपको पता नहीं है, शायद हमारे पास टाइम कम है, बहुत बहुत काम में आता है छोटा छोटा ऐसे क्लिपिंग्स जिंदगी में, जो शायद आपको आज पता नहीं चलेगा. जब आप ज्वाइन करोगे कोई कंपनी या फिर कोई आप स्टार्टअप बनाओगे खुद का, बूटस्ट्रैपिंग करोगे या फंड रेज करोगे, आपको तब पता चलेगा कि ये इनपुट कहाँ पे है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा. आपका यूनिवर्सिटी है या नहीं आई डोंट नो, एटलीस्ट इन कैलकाटा वी हैव गेम आर्ट कोर्सेस, मल्टीपल नंबर ऑफ. अगर हम AAA गेमिंग की बात करें, यहाँ पे कहीं पे सिखाया नहीं जाता है AAA गेम, बिकॉज वो मशीन सपोर्ट नहीं करता है. यहाँ पे अनरियल इंजन आप लगा दोगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा और ज़्यादा इंजन का ब्रांडिंग लग रहा है मैं उनका करूंगा, बट स्टिल अगर आप वो यूज़ कर रहे हो हाई एंड इंजन्स, आप लोग क्यों नहीं बना पाते हो? बिकॉज दैट नॉलेज इज नॉट देयर. सो यू नीड सच काइंड ऑफ रिलेवेंट इंडस्ट्री कनेक्ट. तो क्या करो आप एज ए स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में सीखो, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसके साथ आपको जो मनपसंद कंपनी है उनके सामने चले जाओ, कोई बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट में चले जाओ, बहुत हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करो, सर मैं फ्री में काम करूंगा, क्या मैं 3 महीने आपके कंपनी के अंदर थोड़ा सीख सकता हूं? डोंट एक्सपेक्ट सैलरी. Believe me or not, there are companies like us, we call ourselves maybe headstrong companies. We take people who are willing to learn. अगर आप मेरे साथ काम भी नहीं करोगे अगले 3 महीने बाद, आई डोंट माइंड, बट एटलीस्ट एक अच्छा आदमी या अच्छा वर्कर तैयार हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए. तो सर आप जो इकोसिस्टम का बात कर रहे हो, इनोवेशन और इकोसिस्टम ऐसे बनता है, आप ऐसे ही बना पाओगे. और ये विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड एंड willingness to learn, handshake, collaborate, this is the only thing that I would love to give to the youngsters. एकेडमिया और इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन की तो बात हम करते ही हैं हमेशा, बट थैंक यू वेरी मच अरिजीत जी, बिकॉज दिस एटीट्यूड और माइंडसेट और वॉट एवर यू कॉल्ड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज एक डिग्री लेना, देन रूटीन वाला जॉब करना, तो फिर वो रूटीन टाइप की ही लाइफ रहती है. लेकिन अगर कुछ अलग करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, वो चाहे जॉब में कर रहे हैं चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में कर रहे हैं, डजंट मैटर, और ऊपर तक जाना है तो वो डिफरेंट माइंडसेट, एटीट्यूड, अप्रोच और कुछ सीखने की इच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ अभी मुझे क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विद योर एक्सपीरियंस आई थिंक ये काम बच्चों के बहुत काम आएगी ये बातचीत. तो अरिजीत सर, मन तो कर रहा है मैं और थोड़ी बातचीत करूं, बट क्या मैं आपका
30 सेकंड ले सकता हूँ? ले सॉरी, लीजिए, मैं बहुत ज्यादा last 30 फुटेज खा रहा हूँ आपका. Only last 30 seconds. I met a gentleman who is now a BJJ world champion. He's a gold medalist now. I met him in a seaside near Thailand. Thailand का नाम सुनते ही हम लोग सोचते हैं कुछ दूसरा चीज़ है. I was there for business purpose. I met him because he was sharing something on Sanskrit. For your kind information, I have a little bit of background of speaking, writing and reading Sanskrit. तो वो कुछ गलत बोल रहा था. मेरे साथ उसका बातचीत करना चालू हुआ. Eventually we became lifetime friends. ये घटना कुछ 10 साल पुराना है. उसने मुझे सिखाया कि जब आप खाना खा रहे हो, मान लो लंच ले रहे हो या फिर ब्रेकफास्ट, उससे पहले आप थोड़ा ग्लूकोज इनटेक करो आधा घंटा पहले. Okay. And then you consume your food, which is most of the proteins, like 70% protein, 30% probably carb and fat. आप एक्सरसाइज नहीं भी करोगे, आप सुस्त रहोगे, वो कंज्यूम ज़्यादा होता है और किडनी स्टोन जिंदगी में आपको नहीं आएगा. आपका लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन का कुछ तरीका उसने मुझे सिखाया था. All started because we started interacting with each other. He doesn't know me, I didn't know him. वो कुछ 7 फुट के आसपास लंबा आदमी है और मैं ठहरा 5 फुट 9 इंच का आदमी. कोई तालमेल नहीं है. कहने का मतलब ये है, जब आप माइंडसेट रखते हो सीखने का, आज के तारीख में वो मलेशिया में लार्जेस्ट इकोसिस्टम चलाता है बॉडी बिल्डिंग और फाइटिंग का. Okay. ऐप हमने तैयार किया फ्री ऑफ कॉस्ट. ये रिलेशनशिप बॉन्डिंग तैयार हो जाता है, बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस तरीके से लिप्स एंड बाउंड आप मूव कर रहे हैं. आई थिंक ऐसी और भी स्टोरीज है विद इन इंडिया भी हैं जो आपने शेयर की. ये तो थाईलैंड के थ्रू आई, लेकिन और भी ऐसी स्टोरीज है जहां कोई एक व्यक्ति ने कुछ किया, दूसरे ने उसके लिए ऐप बनाया. आज की तारीख में उनके बड़े बड़े IPOs हैं जो हम देखते हैं. सो आई थिंक जस्ट टू कंक्लूड द थिंग कि थोड़ा सा डिफरेंट करना है, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा इनोवेटिव होना है, एक माइंडसेट अलग रखना है. कब बाकी तो बातों में आ ही गया, और अगर वो हो गया तो फिर लाइफ सेट है. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. थैंक यू.